मेष राशि वालों, अब आपके सावधान होने का समय आ गया है, क्योंकि अब धरती थर थर कांपने वाली है। अब जो होने वाला है इसके बारे में शायद कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यहाँ तक आपकी सोच भी नहीं गई होगी जो अब होने वाला है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में समय ऐसी करवट लेने वाला है जिसकी आहट बहुत कम लोगों को पहले से मिलती है। जो आज बिल्कुल आपको सामान्य दिखाई दे रहा है, वही आने वाले दिनों में अचानक ऐसा रूप लेने वाला है कि आप देखकर कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाएंगे। कई बार बदलाव आने से पहले कोई शोर नहीं होता, बस संकेत मिलते हैं। और जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है, वे समय से पहले खुद को तैयार कर लेता है। हैरानी की बात यह है कि यह परिवर्तन आपके जीवन में धीरे धीरे नहीं, बल्कि अचानक महसूस होगा, जैसे सब कुछ शांत हो और अगले ही पल परिस्थितियां पूरी तरह बदलती हुई दिखाई देंगी। कुछ लोगों को पहले विश्वास ही नहीं होगा कि आपके जीवन में ऐसा हो सकता है, लेकिन समय अपने तरीके से सबको जवाब देता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 15 तारीख को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे, जहां पर कर्क संक्रांति के नाम से इस गोचर को जाना जाएगा। और सूर्य ऊर्जा, आपके आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता के कारक माने जाते हैं। ऐसे में आप बहुत समय तक चुपचाप संघर्ष किए हैं। कई बार आपको ऐसा लगा है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। हर बार कोशिशें नाकामयाब रही, हर परेशानियों से निकलने की जो आपके अंदर उम्मीद थी, वो उम्मीद भी बार बार टूटी है। कई बार अपने लोगों ने भी आपका बीते दिनों में साथ छोड़ दिया है, और कई बार बिना किसी गलती के भी आपको बड़े कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और आप यही सोचते रहे कि आपने किसका क्या बिगाड़ा है कि आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं, आपके जीवन में इतने संघर्ष क्यों आते हैं, हर काम आसानी से क्यों नहीं बन पाता है। देखिए, कहते हैं भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। अब इस चीज को आप देखने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि जब ईश्वर किसी व्यक्ति के धैर्य, कर्म और कष्ट को देख लेते हैं, दृष्टि डाल देते हैं, तब समय अचानक करवट लेता है। और जब वह करवट आती है तो परिवर्तन इतना बड़ा होता है कि मानो धरती थर थर कांप उठी हो। आपको बता दें, यह किसी वास्तविक भूकंप की बात नहीं की जा रही, बल्कि आपके जीवन में आने वाले बड़े बदलाव के बारे में बात किया जा रहा है। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह परिवर्तन एक नहीं, बल्कि पूरे 5 जगहों पर दिखाई देने की संभावना है। जी हाँ, एक नहीं, पूरे 5 जगहों से आपको बदलाव नजर आएगा, शायद जिसका आपने उम्मीद लंबे समय से किया था। इन 5 में से वह एक उम्मीद हो सकता है जो अब पूरा होगा। तो कौन सी है वे 5 जगह जिनमें आपको सबसे बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है, और वह कौन से संकेत है जो बताएंगे कि अब आपके जीवन का परिवर्तन बहुत करीब पहुंच चुका है। इन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में एक एक करके बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते हुए कमेंट बॉक्स में जल्दी से जय माता दी, जय श्री राम जरूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आखिरी संकेत सुनकर आपके जीवन की कई घटनाओं का अर्थ आपको समझ में आने लगे कि बीते दिनों में आपके साथ आपके मन मुताबिक जो काम नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ था, उसका उद्देश्य पता चल जाएगा। समय का पहिया जब घूमता है तो वह किसी को पहले से सूचना देकर नहीं घूमता। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा होता है, लेकिन समय अपने अंदर भगवान की शक्तियां धीरे धीरे एक नया अध्याय की शुरुआत कर रही होती है। आपको बता दें कि आने वाला परिवर्तन का अब आपको स्वागत करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जी हाँ, अगर हो सकता है कि आपको पिछले कुछ दिनों से कुछ अलग महसूस हो रहा होगा,
बिना किसी कारण मन बेचैन होता होगा, बार बार किसी एक बात पर ध्यान आ जाता होगा, अचानक पुराने लोगों की याद आती होगी, या अचानक आपका मन बहुत खुश होता होगा और ऐसा लगता होगा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, अब आपका जीवन बदलने वाला है। यदि आपने सच में ऐसा महसूस किया है तो इसे केवल संयोग मत समझिएगा, और यह वीडियो आप तक इसीलिए पहुंचा होगा क्योंकि भगवान हमारे जीवन में जब भी कुछ करने वाले होते हैं तो हर एक घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो इस वीडियो का आप तक पहुंचना भी कोई कारण हो सकता है। शास्त्रों में माना गया है कि जब व्यक्ति के कर्म का समय बदलने लगता है तब सबसे पहले संकेत दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सी 5 जगह है जिनमें आपको बदलाव नजर आने वाला है। जी हाँ, पहला परिवर्तन जिस स्थान पर दिखाई देने की संभावना है वह है आपके आसपास का माहौल और आपके अपने ही लोगों का व्यवहार। हो सकता है अभी तक जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा, आपकी बातों का मजाक उड़ाया गया, आपको हल्के में लिया गया, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया गया, आपके सोच और आपके इरादे का मजाक उड़ाया गया, वही लोग अचानक अपना रवैया बदलते हुए दिखाई देने वाले हैं। यह बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इसके संकेत बहुत अचानक से मिलने शुरू हो सकते हैं। आपको महसूस होगा कि जो काम बार बार रुक रहा था वह धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और नए रास्ते के साथ यह काम आगे बढ़ेगा। जिन रास्तों पर केवल रुकावटें दिखाई दे रही थी वहीं अब नई संभावनाएं बनने लगेंगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके लिए बंद दरवाजे को धीरे धीरे खोल रही है। अब यह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जी हाँ, आपकी जिंदगी से जुड़े किसी भी मामलों में ऐसी होने की संभावना है। यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात यह होगी कि यह परिवर्तन आपके सोच से भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। कई बार आप समझ ही नहीं पाएंगे कि अचानक ऐसा क्यों हुआ कि परिस्थितियाँ बदल रही हैं। यही वह क्षण होगा जिसके रूप में कहा जाएगा कि धरती धर धर काँप उठी है, अर्थात समय ने ऐसी करवट ली कि पुराने हालात अब आपके आगे टिक नहीं पाएंगे और नए अवसर सामने आने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह तो केवल पहला परिवर्तन है। इसके बाद जो दूसरा परिवर्तन आने की संभावना है वह पहले वाले से अधिक चौंकाने वाली मानी जा सकती है। कई लोग देखकर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इतनी तेजी से परिस्थितियां भी बदल सकती है। जी हाँ, तो आइए अब हम जानते हैं दूसरे परिवर्तन के बारे में। दूसरा परिवर्तन इतना अप्रत्याशित होगा कि आप खुद कुछ समय तक यकीन नहीं कर पाएंगे। जिस काम को आपने अब लगभग छोड़ दिया है, जिसमें आपने उम्मीद ही छोड़ दी है कि यहाँ से अब आपको कुछ सकारात्मक परिणाम मिलेगा या कोई खुश करने वाला हालात बनेगा, अब उसी दिशा से कोई अचानक नई हलचल दिखाई दे सकती है। अब यह किसी भी मामलों में हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। ऐसा लगेगा जैसे समय ने अचानक आपकी चाल बदल दी हो। इसलिए किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करना इन दिनों आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा, क्योंकि कई बार सबसे बड़े अवसर वहीं से आते हैं जहां से उसकी उम्मीदें बहुत कम होती हैं। अब बात करते हैं तीसरे परिवर्तन के बारे में। तीसरा परिवर्तन आपके आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, जो लंबे समय से आपके अंदर का आत्मविश्वास कहीं खो सा गया था, आपके अंदर की जो शक्ति थी मानो वो कहीं छुप सी गई थी, वे अब उभर कर सामने आने वाली है। जो डर, भ्रम, असमंजस आपको लंबे समय से रोक रहा था वही धीरे धीरे कम होने लगेगा। आपको महसूस होगा कि अब पहले जैसी घबराहट नहीं रही। फैसले लेने की हिम्मत बढ़ेगी। जिन फैसलों में कन्फ्यूज़न थी वह कन्फ्यूज़न दूर होगी और परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति बढ़ने वाली है। यही वह मोड़ होगा जहां आपके अंदर
का परिवर्तन बाहर की दुनिया में भी दिखाई देगा और लोग भी चौंक जाएंगे। कुछ बड़ा आप अब इन दिनों करके दिखाने वाले हैं। चौथा परिवर्तन, अचानक कहीं से ऐसी खबर मिलेगी कि आपने अब तक कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसे जगह से मिलने वाली है। शुरुआत में आपको हो सकता है सामान्य लगेगा, लेकिन आगे चलकर यही घटना आपके जीवन की दिशा बदलने का कारण बनने वाली है। इसलिए आने वाले दिनों में किसी भी महत्वपूर्ण सूचना, मुलाकात या अवसर को हल्के में मत लीजिएगा। अब बात करते हैं अंतिम व पांचवें परिवर्तन के बारे में जो होने वाला है। यह अंतिम परिवर्तन आपके लिए शायद बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जब ईश्वर किसी व्यक्ति के संघर्ष का समय पूरा कर देते हैं तो उसके जीवन में बाद में ऐसा परिवर्तन आता है जिसे देखकर खुद ही लोग हैरान रह जाते हैं। आपने कभी अपनी क्षमता पर संदेह किया था? आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि लंबे समय से रुका हुआ पहिया अब कभी नहीं चलेगा? आपके जीवन में यूं ही परिस्थितियां बनी रहेंगी तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने वाली हैं। आपको समझ आने लगेगा कि हर कठिन परीक्षा कोई न कोई उद्देश्य के लिए आता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर एक बातों को, ये सभी बातें हर किसी व्यक्ति के जीवन में हो जाए यह भी असंभव है। किसी के जीवन में कुछ होगा, किसी के जीवन में कुछ होगा, किसी के जीवन में कुछ होगा। यानी कि अगर आपको नौकरी की तलाश थी तो नौकरी से जुड़ा कोई बढ़िया समाचार मिल सकता है। शादी विवाह के बारे में कोई रिश्ता चल रहा था, अगर वो रुक गया था, आपको लग रहा था कि अब यहाँ से दोबारा बात बनेगी ही नहीं, तो यहाँ पर भी बात बन सकती है। कोई डील फाइनल होते होते अगर कैंसिल हो गई थी और आपको लग रहा था कि अब इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर भी ईश्वर का चमत्कार दिखाई देने वाला है। यदि आप छात्र हैं और कहीं बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने की इच्छुक हैं तो यहाँ पर भी देखा जाए आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। अगर आपने कहीं भी कोई भी उम्मीदें लगाई थी, अगर आपको लग रहा था कि अब यहाँ से कुछ भी नहीं होने वाला है, तो वहाँ पर भी अब आपको एक उम्मीद की नई किरण नज़र आएगी। और इन दिनों में देखा जाए आप अपने ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए, अपने सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए आप कुछ बढ़िया करने वाले हैं। यानी कि कुछ नया करके दिखाने वाले हैं, कुछ नया खरीद सकते हैं या किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, या कोई बड़ी ऐसा मतलब आपका टारगेट है जो अब इन दिनों पूरा हो सकता है। लेकिन इन दिनों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के मामलों में भी लापरवाही नहीं करना है। इन दिनों काम के साथ साथ नींद, संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम आपके लिए लाभदायक साबित होगा। यदि आपके स्वास्थ्य में पहले से कोई समस्या चल रही है तो डॉक्टर से जाकर मिल लें। मानसिक तनाव कम करें, अपने पसंदीदा कार्य में अपना मन लगाएं, इससे आपका मानसिक तनाव कम होगा। आपको अगर गाने सुनने पसंद है तो आप गाने सुनें, पेंटिंग करना पसंद है पेंटिंग करें, कोई गेम खेलना पसंद है वो करें। मतलब आप इन चीज़ों को करके अपने तनाव को कम कर सकते हैं और अकेले रहने से इन दिनों भी आपको बचने की ज़रूरत है। वहीं देखा जाए अगर आप प्रेम जीवन में हैं तो आपको इन दिनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों तीसरे व्यक्ति के कारण आप दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती है। इसीलिए अपने कितने भी खास व्यक्ति को अपने लव लाइफ में दखल अंदाजी ना करने दें। अगर आप अविवाहित हैं और सिंगल हैं तो इन दिनों नए लोग आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रेम संबंध बीते 2-3 सालों तक का ही है तो यहाँ पर जल्दबाजी दिखाने से बचना चाहिए। यह समय भी अगर देखा जाए तो आपके लिए उतना पर्याप्त नहीं एक दूसरे को समझने व जानने के लिए।
तो यहाँ पर अगर आप विवाह के बारे में विचार कर रहे हैं तो एक बार पुनः विचार करें, क्या यह सही है? आप दोनों एक-दूसरे के साथ रह पाएँगे या नहीं? जी हाँ, और देखा जाए इन दिनों घर परिवार में यदि किसी भी तरह का तनाव है, तो उन तनाव को कम करने की कोशिश करें। पारिवारिक जीवन में अहंकार को, खुद को ही सही साबित करने के लिए खुद को जिताने की कोशिश न करें। जी हाँ। अब बात करते हैं आपके 2 सावधानी के बारे में जो आज से आने वाले लगभग 5 अगस्त तक आपको बनाए रखना है। तो पहली सावधानी, इन दिनों आपको धन के मामलों में किसी पर विश्वास नहीं करना है और कहीं से अगर आपको उम्मीदें हैं कि धन मिलने वाली है, तो इसके बारे में कहीं पर किसी को चर्चा न करें। नहीं तो यहाँ पर आपका ही नुकसान होगा, पैसा फँस सकता है, डूब सकता है। इन दिनों आप किसी पर भरोसा करके धन उधार देने से बचें। धन के मामले में सजग रहें, यदि आप किसी से धन उधार के तौर पर भी ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप उस चीज़ का लिखा-पढ़ी करा लें ताकि बाद में कोई गलतफ़हमियाँ ना हो। अब बात करते हैं दूसरे सावधानी के बारे में। दूसरी सावधानी, अब तक जो काम आपका पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है, अब वो कोई भी काम हो सकता है, शादी का, नौकरी का, यात्रा का, किसी चीज़ को खरीदने का या कोई बड़ा सपना है जिसे आप पूरा करने की तरफ बढ़ चुके हैं, कोई टारगेट है, तो यहाँ पर इन सभी बातों के बारे में पहले ही ढिंढोरा न पीटें। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में हाँ लिखकर जय माता दी, जय श्री शनिदेव अवश्य लिखें। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।